ये क्लिप्स थे लास्ट संडे की, जो मैं लास्ट डे व्लॉग में इंक्लूड नहीं कर पाई थी क्योंकि हमको लंच के बाद तुरंत ही निकलना था बाहर के लिए। तो हम लोग रेडी होके निकल पड़े थे। बेसिकली हम लोग जा रहे थे उस दिन शॉपिंग में, यहाँ पे पास में वेस्ट साइड थे तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे क्योंकि पीयू को लेना था बहुत सारा फॉर्मल्स। तो शॉपिंग करते करते तो हम लोग व्लॉग बनाना भूल गए बेसिकली, क्योंकि हम लोग लॉस्ट हो चुके थे वहाँ पे जाके। फिर हम लोग गए थे थोड़ा खाना खाने, जिसमें मैंने मंगाया था चिकन मोमो, क्योंकि मैं नॉनवेज बहुत खाती हूँ। आते आते हम लोगों ने बंगाली छोटी मछली लेके आए थे और इसको हाफ़ फ्राई करके रख रहे थे क्योंकि उस दिन कुछ और स्पेशल बन रहा था जो हम खाने वाले थे। मोरोला मुझे नाम नहीं पता है, मुझे ट्वीट का वैसे नाम पता नहीं होता, बस मैं बना लेती हूँ। सरप्राइज। मैं बोल रही हूँ कि दिस इज सरप्राइज। ये है हमारा किचन का सेटअप। तो हमने उस दिन बनाया था येलो पुलाव और उसके साथ तीखा तीखा मटन ग्रेवी। हम लोगों को बहुत दिन से क्रेविंग हो रही थी इसकी, बट क्योंकि हमारे पास उस टाइम गैस नहीं था तो हम लोग नहीं बना पा रहे थे। तो इस वीक में एक्चुअली गैस आ गया था और हमने ये बना भी लिया। और क्या वीकेंड कैसा गया तेरा? वीकेंड कैसा गया तेरा? एनीथिंग टू से? आनिया को कुछ बोलना है? तो ऑफिस जाने के बाद हम लोग मंडे टी ब्रेक में थोड़ा मस्ती कर रहे थे। उस दिन मैं आने के बाद तुरंत फ्रेश हो गई और मैं एक्चुअली खाना बनाने के लिए थोड़ा सा रख दिया था क्योंकि पीयू को आने में थोड़ा लेट था। तो लास्ट डे हमने जो हाफ़ फ्राई करके मछली रखी थी उसका एक भरता टाइप्स बनाया था, इसको बंगाली में वही बोलते हैं। तो ये पीयू ने बनाया था और ये मैंने बनाया था छोटी मछली की ग्रेवी जो सरसों के साथ बनता है। नेक्स्ट डे मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो अच्छा हुआ था कि पीयू ने ब्रेकफास्ट बना के रखा था चीज़ ऑमलेट, तो वो मैं खाते खाते थोड़ा सा बालकनी में खड़ी हो गई और फिर मैं रेडी होकर निकल पड़ी थी। ये मैंने क्लिप्स अपने ऑफिस के वॉशरूम में लिया था। उसी दिन शाम के टी ब्रेक में मैं और मेरी कलीग आलिया थोड़ी देर के लिए ईटिंग काउंटर में बैठ गए थे क्योंकि सनसेट के टाइम पे ये टेकड़ी बहुत अच्छा दिखती है। वहाँ पे बैठे बैठे हम लोग थोड़ा बातें कर लिया और मोंटी टाइम पास करते हुए और बहुत काम कर रहे हो। तो शार्दुल मेरे मजाक उड़ा के वीडियो बना रहा था क्योंकि मैं पिंटरेस्ट से डिज़ाइन ढूंढ रही थी अपनी कॉफ़ी मग में प्रिंट कराने के लिए। तो उस दिन ऑफिस से आके मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया था। मैंने पीयू को नहीं उठाया क्योंकि उस दिन उसका तबीयत थोड़ा ख़राब था। एक्चुअली उसका नहीं, इस वीक में हम दोनों का ही तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब चल रहा था, पता नहीं क्यों। फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना बनाया जो बंगाली एकदम ही बेसिक मील होती है, आलू फूल गोभी का झोल बोलते हैं, वो बनाया। डिनर करने के बाद मैं और पीयू बैठ के थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। ऑफिस में जो भी डेली होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हम लोग बातें करते करते नोटिस किया कि 11/11 होने वाला है। भगवान, नेक्स्ट ईयर पैकेज 11+11 हो जाए। नेक्स्ट ईयर मुझे मेरे हाथ में 1,00,000 रुपया चाहिए भगवान प्लीज। और इस समय मेरा ऑफिस का थोड़ा काम चल रहा है, वो कर दो पॉलिटिक्स। ऐसे भिखारीपन करेंगे तो उस दिन तो ये सब हो गया, हम लोग सो गए। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में मैं और प्रतीक बैठ के खा रहे थे चीज़ बिस्किट, क्योंकि 2 चटोरी लोग जो मिलते हैं ये सब तो होता ही रहता है। ये अमीर इंसान ये गरीब इंसान, प्लेट नहीं है मेरा।
फ्रिज में 2 पीस लेके आई हूँ। अरे चलेगा चलेगा। और इसका तेल वाला भी देती हूँ। अरे ठीक है चलेगा, तू दे। आलू दे, बंगाली का जान दे। अरे आलू खा जाता लेकिन नहीं आई यार आलू। ये हम लोग, और हमारे पास रोटी भी नहीं है तो हम लोग ब्रेड खा रहे हैं। चला वो पीस ऐसे हमारे डब्बे ऐसे अपग्रेड करके ब्लॉग बनेगा। और इसके लंच। अच्छा तेरा भी है डब्बा। फिर इस दिन शाम को थोड़े टाइम के लिए बारिश आया था, बहुत तेज़ नहीं हुआ था बट हुआ था, तो अच्छा लग रहा था क्योंकि रोड सारे भीग गए थे और दूर से भी थोड़ा अलग दिख रहा था आज। करते करते मैं अपना शाम के चाय लेके आ गई डेस्क पे, और मेरे सामने वाले कलीग जो कि प्रतीक और शार्दुल मेरे बैचमेट्स भी थे, उसके गॉसिप सुन रही थी। बट इतना गंदा गॉसिप किया कि मैं बोर हो गई और मेरा अपना कुछ डिज़ाइन बनाना चालू कर दिया एंटरटेन करने के लिए खुद को। क्योंकि मेरे बालकनी में कुछ भी नहीं था तो मैंने ऐसे हैंगिंग नेल्स लगाए, एस नेल्स जिसको बोलते हैं शायद। इसमें मैंने देखा है कि बालकनी में लोग पौधा वगैरह लगाते हैं, तो वो पौधा लगाने के बाद आई थिंक थोड़ा सा छोटा सा बालकनी है बट फिर भी थोड़ा अच्छा लगेगा, बेटर होगा। और मेरा कपड़े सुखाने के लिए भी कुछ नहीं था तो मैंने इस साइड में भी लगाया है, यहाँ पे यहाँ पे लगाया है और इस साइड में भी लगाया है। तो वो शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट जब मैं रस्सी लगाऊंगी तब फिर से वीडियो करके दिखाऊंगी। और प्लांट्स, हैंगिंग प्लांट्स लगाऊंगी यहाँ पे। और कॉमन वाला बालकनी में भी हमने थोड़ा बहुत लगाया है ऐसे ही हुक्स, तो वहाँ पे भी हम लोग रस्सी लगाएंगे। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट में हमने डार्क चॉकलेट डाल के अपना वर्जन बनाया है। जो कि आज की वीडियो, मैं बीच में 2-3 दिन थोड़ा ज़्यादा ही बीमार पड़ी थी तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाई। तो संडे सबसे पहले उठ के मैं अपना बेडशीट धोने के लिए डाल दिया, और बाकी जो भी हफ्ते भर का कपड़े पड़े हुए थे डर्टी वो भी मैंने धोने के लिए डाल दिया। बीच में झाड़ू पोछा भी कर लिया अपने रूम का, और ये सब करते करते ही सुबह का कुछ 1-1.5 घंटा कैसे ही निकल गया वो समझ में ही नहीं आया मुझे। और पूरा समेटने के बाद मेरा बेड कुछ ऐसा लग रहा था, बट मेरा टेबल तभी भी गंदा था तो इसलिए मैंने टेबल को भी थोड़ा सा साफ़ किया और सब कुछ अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया ताकि रूम थोड़ा सा बेटर लगे। तो अपनी लंच की टाइम हो गई थी। ये था रसम राइस जो पीयू खा रही थी, मैंने उसे थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया। और मैं खा रही थी पांता भात और पोकलो भात, जिसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली फर्मेंटेड राइस होता है। हम लोगों ने बहुत लाइट खाया संडे को क्योंकि हमारा तबीयत अच्छा नहीं था। देखते संडे ख़त्म हो गई आज, इतना तक कि नेक्स्ट डे तक टाटा बाय बाय।